आज जो है हम उससे आगे परसेंटेज की तरफ जाएंगे। परसेंटेज के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, उसको सॉल्यूशंस करेंगे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो आपने अब प्रैक्टिस अपनी मैक्सिमम करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्यूरीज वगैरह मुझे मिल रही थी कि कहाँ से करें, तो उसके लिए देखिए कुछ मटेरियल मैंने आपको भेजा भी है, सेंड भी किया है। और आपको जो है जो सिंटेक्स बुक बोर्ड की है ना, सिंटेक्स बुक STTB, वहाँ पे अगर जाएंगे तो वहाँ के जो मैथमेटिक्स के बुक्स हैं सारी, क्लास 4 से लेकर क्लास मैट्रिक तक, कम से कम मैट्रिक तक, अगर आप प्री मेडिकल के हैं, ठीक है, प्री मेडिकल के हैं तो मैट्रिक तक आप लोगों ने ये सारे क्लासेस जो है करने हैं। और अगर प्री इंजीनियरिंग के हैं तो आपने फर्स्ट ईयर इंटर की भी कुछ टॉपिक्स भी करनी है। वो मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि कौन सी टॉपिक्स है, और हम क्लास में भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है। और ये प्रैक्टिस कैसे करनी है देखें। जैसे मैंने कल जो है कौन सी टॉपिक पढ़ाई आपको, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में से आपने क्या करना था, तो फ्रैक्शंस कौन से क्लास में, क्लास 4 में भी है, क्लास 5 में भी है, और क्लास 6 में भी है। तो वहां से बुक से जो है कुछ प्रैक्टिस के एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व करते हैं, तो आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आपकी जो है ना बहुत ही वीक है मैथमेटिक्स, अगर गुड है तो फिर इतनी प्रैक्टिस फ्रैक्शंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आप लोगों ने की होती है। तो इसी तरीके से जैसे अब आज हम परसेंटेज की टॉपिक कर रहे हैं, तो परसेंटेज जो है कौन से क्लास में, क्लास 6 के जो बुक है सिंटेक्स बुक, उसमें आपको परसेंटेज मिल जाएगी। तो वहां से आपने परसेंटेज की प्रैक्टिस वगैरह भी करनी है। ऐसे नहीं है कि बस जस्ट ये लेक्चर सुना, उसको देखा, बस आपकी प्रिपेयर हो गई। आपकी प्रिपरेशन तब होगी जब आप ये लेक्चर अच्छी तरीके से सुनेंगे, समझेंगे, फिर आप खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी प्रिपरेशन जो है बेस्ट होगी। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, प्रिपरेशन मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप तभी परफेक्ट होंगे, परफेक्शन की तरफ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज हम परसेंटेज का स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज के प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज का कोई बताएगा कि परसेंटेज है क्या। परसेंट देखें, परसेंटेज जो है, ये आपने अगर कोई भी सपोज करें मैं 5% की बात कर रहा हूँ, 5% है कोई भी चीज, तो इसका मतलब ये है कि 100 में से आउट ऑफ 100 ये 5 है। ठीक है। तो ये 5 जो है 100 में से 5 है, तो इस तरीके से आप लोग जो है परसेंटेज की प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है। परसेंटेज की अगर सिंधी में माना करूं तो फी सैकड़ों, 100 में से एक, सैकड़ों क्या है, 100। ठीक है। अगर अंग्रेजी में इसका निकालूं, परसेंटेज, तो 100 में से कितना परसेंट। अगर जे कोई भी चीज है, अगर आप जो है कोई भी खरीदारी करते हैं ना, ये आपकी डेली यूजेज में यूज यूज भी हो रहा होगा, आपने देखा होगा कि सेल लगी हुई है, किसी भी चीज की, कपड़ों की सेल लगी हुई है, आपको जो है 30% जो है क्या है, ऑफ है। इसका 30% का मतलब आप समझ रहे हैं। 30% का मतलब ये है कि उस सेल पे हर 100 पे आपको 30 रुपए माफ है, फ्री है। तो मतलब 70 रुपये आपने पेड करने हैं हर 100 पे। अगर कोई चीज 500 रुपए की है तो उसमें कितनी रियायत आपको मिलेगी, 150। अगर हर 100 पे 30 है तो पाँच, ये 500 है, तो ये 5 × 3 करेंगे, 30 करेंगे तो आपको 150, मतलब आपकी वो चीज 350 में आपको पले पड़ेगी। ऐसे ही होता है। अगर कोई चीज 1,000 रुपए की है और 30% ऑफ है, तो आपको उस पे 300 रुपीज जो है वो कंसेशन मिलती है। तो 700 रुपये आपको जो है पेड करने होते हैं। इसका हर जगह जो है ना डेली डेली लाइफ में यूजेज होता है परसेंटेज का। ये शॉपिंग पे मैंने आपको बता दिया। अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी ऐसे ही होता है कि किसी ने जो है अ, जो है शेयर है, कोई भी बिजनेस है 1 लाख रुपए का है, ठीक है, 1 लाख रुपए का है, तो उसमें जो है 70,000 एक के हैं और 30,000 दूसरे पार्टनर के हैं। तो इसका परसेंट क्या होगा, 30% शेयर हो गया।
और इसका जो है 70% शेयर हो गया। अगर प्रॉफिट, अगर ये 1 लाख है, इसमें से अगर जो है सपोज करें 10 लाख, 10 लाख जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो 70% जो है इस वाले को मिलेगा। 70% मतलब 10 लाख का 70% क्या होगा? 7 लाख। और 3 लाख जो है इसको मिलेगा। तो इसी तरीके से परसेंटेज के जो है जो है प्रॉब्लम जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये परसेंटेज के प्रॉब्लम्स आपको जो है डेली लाइफ में हर जगह पे आप देख सकते हैं और इसको यूज यूज भी कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ओके, तो समझ में आ रही है बात परसेंटेज की? परसेंटेज ये ऐसे आपको जो है परसेंटेज की समझ होनी चाहिए। ये सर समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जो है हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है कि 3/8, 3/8 इसको जो है कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ठीक है, रिपीट के लिए आप कह रहे हैं, देखें रिपीट है, ये आपको एक रिपीटेड लेक्चर भी मिल जाएगा एक बार। दूसरी बात है, ये सेम चीजें जो भी मैंने बताई है ना, ये आगे भी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें भी मैं आपको करता जाऊंगा। डोंट वरी। तो आपको इंशाल्लाह जब ये सेक्शन पूरा होगा, आपने जो ये दिल लगा के सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। अगर हो सके तो एक पेन और एक पेपर या एक कॉपी आप जो है अपने साथ रख लें। इसको नोट भी करते जाएं, जैसे आप फिजिकल क्लास में नोट करते हैं। फिर आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 3/8, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट किससे करेंगे? अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बेस्ट बस ट्रिक बता दूं। कोई भी नंबर हो, जैसे ये नंबर है ना, इसको अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आपने क्या करना है, जस्ट एंड जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी आपको नंबर गिवन नहीं। ये बात क्लियर है? अगर मैं आपको कहूँ, ये सिंपल है, अगर मैं आपको कहूँ 5 है, ये एक एग्जाम्पल कराऊँ फिर मैं आपके बताता हूँ आपको। तो 3/8 है, 3/8 को मैं देखें 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैंने आपको जो सेंड किया उसमें भी समझाया था। इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखें, ये 3/8 मल्टीप्लाई 100 है, तो इसको या तो इधर से आप जो है डिवाइड करें, ठीक है, या फिर जो है आप ऐसे करें 300 ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वाला आपस में 300, ये डिवाइडेड बाय 1 है, तो ये 8 हो जाएगा। 308/8, इसको आप सॉल्व करें। सर 37.5। जी, 300 डिवाइडेड बाय 8 आपने किया तो कितना जवाब आया? 37.5। तो इसकी परसेंटेज आपको मिली 37.5। ये आपकी परसेंटेज है। समझ में आ गई बात? ये प्रोसेस समझ में आ गया? देखें, अ, जी जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो वैसे पूछ सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको करवाऊँ तो भी, अगर 2/3 है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो देखें, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये देखें हो जाएगा 200/3। ठीक है, 200/3। अब 200 डिवाइडेड बाय 3 को आप करें तो ये कैसे होगा? तो आपका ये आंसर आ जाएगा 66.6%।
अच्छा, अभी आप लोगों ने देखे क्वेश्चन किया है कि अगर ये आपने कैलकुलेटर पे किया, अगर कैलकुलेटर ना हो तो देखें, ये कल हमने जो एग्जांपल किए थे ना, वो हमने ये तरीके समझे हैं कल वाले लेक्चर में कि बगैर कैलकुलेटर के इसको कैसे कर सकते हैं। एम आई राइट? जो कल लेक्चर जिन्होंने सुना है तो वो आप वो बता सकते हैं। अगर आपने लाइव सेक्शन अटेंड नहीं किया तो रिकॉर्डेड भी आपको आया होगा, वो देख लीजिएगा जरूर। मैं इसको अभी बता भी देता हूँ प्रोसेस कि क्या होगा। आपने ये 300 डिवाइडेड बाई 8 इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 300, ठीक है। ये आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो अब आप इसको देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो अब 30 को 8 कितनी मतलब ये देखे ना, बेसिक, ये अब बेसिक डिवीजन है आप लोगों की। अब ये तो आप लोगों को आ रही होगी ना। तो 30 को आपने 8 से डिवाइड किया, तो 3 टाइम किया तो ये आपका 24 हो गया। फिर माइनस करेंगे, फिर 6 बचेगा, फिर जीरो नीचे नीचे लेके आएंगे। ओके। अब जो है आप जो 7 टाइम 8 से 8 करेंगे तो ये क्या बचेगा? 56 बचेगा। ऐसा ही है, आ रही है समझ में बात? अब ये 4 बच गया। अब डिवाइड नहीं कर सकते तो आप इधर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के इधर जीरो देंगे। ठीक है, 37। अब जो है 5 इंटू 8 करें तो 5 इंटू 8 आपका 40 आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये 37.5 जो है ये इसका आंसर है। इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं करूंगा इधर सबके सामने। तो इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा 66.6 आ जाएगा। तो ये जो आपका आंसर आएगा ना, यही आपका जो है परसेंटेज होगा। क्लियर है? और मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि देखें, अगर आपने आईबीए की टेस्ट क्लियर करनी है ना, तो आप सारे क्लासेस जो भी मैं आपको डेटा भेज रहा हूँ वो जरूर देखें। आज मैंने आप लोगों को एक लिंक, दो लिंक भेजी थी। अ, अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बने हुए हैं दो, प्लेलिस्ट 1 और प्लेलिस्ट 2। ये दोनों जो है मैथमेटिक्स के हैं। वन जो है बिल्कुल बेसिक है, जैसे एलसीएम से मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। और टू थोड़ी जो है ऐसे समझो कि क्लास 6 7 की मैथ है, जैसे अभी आज हम परसेंटेज कर रहे हैं। टू में जो है क्लास 6 से लेके आगे है। वन में ऐसे समझो प्राइमरी सेक्शन की मैथ वहाँ पे बनी हुई है, लेक्चर बने हुए हैं। तो वो आप जरूर देखें। वो आप देखेंगे, आप जितनी वो ज्यादा देखेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रिप होती रहेगी। वो अगर रिकॉर्ड लेकर आप देख के ये देखेंगे ना, लाइव सेशन अटेंड करेंगे ना, तो आपको और भी हम आगे ज्यादा मैक्सिमम चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डोंट वरी, अगर आप प्री मेडिकल के हैं फिर भी आपको जो है ना मैं समझाऊंगा, लेकिन जो है आपने क्लासेस सारे अटेंड करने हैं। कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, लाइव क्लास अटेंड करें सारे। क्लियर है ये इधर तक बात? अब 9/2 कन्वर्ट परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब ये चीजें इग्नोर करें जो नीचे लिखा हुआ है सारा। ठीक है। अब 9/2 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कोई कर सकता है इसको? अभी सेम एग्जाम्पल है जो मैंने अभी कराया। देखिए 9/2 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई 100 कर लें। ठीक है। अभी देखें, मैंने सवेरे क्या किया था, इसको डिवाइड किया था ना ऊपर वाले, 900/2 किया था। आप इधर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें टू जो सर है 450। 450। अब देखें टू जो है इधर, ये एक टाइम, ये 50 टाइम डिवाइड कर सकता है। अब आपका और भी प्रॉब्लम जो आसान हो गया, आप जो 9 इंटू 4 45, ये जीरो आपने लगा दिया तो 450 आपका जो है आंसर आ गया। तो ये 450 क्या है? ये परसेंटेज है। ठीक है। 30% ऑफ 70 इज, अब 30% ऑफ 70 क्या होगा? अब परसेंटेज को थोड़ा मैं दूसरा आप लोगों को ब्रीफ करूं कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंट का मतलब है क्या? 100 में से 1, ऐसे ही बोला था मैंने आपको। परसेंट परसेंट का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि परसेंटेज में से 1
आउट ऑफ 100, ये परसेंटेज की मीनिंग है। ठीक है। अगर देखें जो फ्रैक्शन में हमने हमने पढ़ा था कि 1/100 को कैसे लिख सकते हैं, 1/100, ये 1/100, तो ये जो है ना ये परसेंटेज है। बात मेरी समझ में आ रही है। जहां पे भी ये परसेंट की सिंबल होगी ना, जहां पे भी ये परसेंट की सिंबल होगी, वहां पे इसकी जगह आप 1/100 भी लिख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ू मैं। अब आगे जो है, अब देखें तो 30% का मतलब ये कि 30 मल्टीप्लाई बाय ये परसेंट 1/100। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 30%। एक तरीका इसका ऐसे है। ये मैं जस्ट अभी 30% आपको समझा रहा हूँ कि 30% जो है आप जो है कैसे लिखेंगे, ये जस्ट ये पॉइंट समझा रहा हूँ आपको। 30% को आपने ऐसे लिखा 30 मल्टीप्लाई बाय 1/100। इसको अगर मजीद आप सॉल्व करें तो 30/100 आप लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। अब जो है 30%, अगर 30% है 30/100, आप 70, तो आप 70 मतलब मल्टीप्लाई बाय 70, ये आपका सॉल्व हो गया आगे। अब इसको आपने मजीद सॉल्व करना है जो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। तो 30/100 मल्टीप्लाई बाय 70, इसको आप सॉल्व करें तो देखें क्या होगा, ये जीरो खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसी तरीके से मेरी तरीके से जल्दी करेंगे। ये जीरो जीरो खत्म हो गई, और ये वन, या अब 3 × 7, तो ये 21 हो गया। तो इसका आंसर जो है क्या है, क्या 21। ये देखें, ये आपको जो अभी जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ ना, ये तकरीबन सखर है कि हर टेस्ट में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो आपने समझनी है ये बात। 30% ऑफ 70 इज 21। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल करूं कि 50% ऑफ 26 इज, अब इसका बताएं, इसका क्या होगा। समझ में मेरी आ रही है बात सबको? अगर कोई क्वेश्चन है तो बेशक आप मुझे जो है या वॉइस में या मैसेज में पूछ सकते हैं। 50% ऑफ 26, अब देखें 50% का मतलब क्या है, थोड़ा क्योंकि आपको जो है ना टाइम वहां पे कम होगा, पेपर में टेस्ट में आपको टाइम कम होगा। 50% का मतलब ये है कि आधा। आ रही बात समझ में? 50% का मतलब क्या है, आधा। आधा कैसे, अब 50% को मैं लिखूं 50/100 लिख सकता हूँ। ये मैंने ऊपर मैंने आपको बात समझाई इधर इधर पॉइंट पे, तो 50/100 लिख सकता हूँ। अब 50% का आधा, 50% आप 26, मतलब 26 का आधा क्या होगा आप बताएं। 26 का आधा क्या होगा, 13। 26 का हाफ जो 13 होगा ना, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आगे मूव मूव होना है। तो देखिए, अब 50% इसको मैं सॉल्व करूँ, ट्रिक बताऊं कि 50%, ये 50/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये 26 करेंगे। ठीक है। अब जो है फर्दर आपने क्या करना है, अब 50% आप इसको सॉल्व करें तो ये 1 और ये 2 टाइम 50 तो 100 हो जाएगा, तो 1/2, और ये 2 को मजीद सॉल्व करें आप तो 1 टाइम 2, और ये 13 टाइम 2। तो देखिए 1 × 13, आपका 13 आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में? अच्छा, एक दो एग्जांपल और भी कराऊं, क्या क्लियर है? अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, 25% ऑफ 40 इज, इसका बताएं क्या आंसर होगा। 25% ऑफ 40, अब देखिए 25%,
अब 25% को अब अगर आप देखेंगे तो ये 25%, इसका मतलब ये है कि चौथा हिस्सा किसी चीज का, चौथा हिस्सा। तो आपने डायरेक्टली सर इसका 10। 10 है, तो इसमें आप जो है ना डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, 10 आंसर होगा। आपने ये सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ ही जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको प्रोसेस को समझाता भी हूँ आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 25% का मतलब क्या है? 25/100। क्लियर है? हाफ मल्टीप्लाई बाय, और कितना का निकालना है? 40 का, तो आपने 40 का निकाला। अब इसको आप मजीद सॉल्व करें, ठीक है? तो ये जीरो जीरो कैंसिल कर सकता हूँ मैं इधर। अब आपके पास ये जो है 2 टाइम 5, और ये 5 टाइम्स 5, ठीक है? इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं और भी। ये 1 टाइम 2, ये 2 टाइम 2। अब देखें, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले आपस में, नीचे ये 1 है तो नीचे वाले आपस में करें, 5 × 2 10 हो जाएगा। नीचे 1 × 1 है, तो आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, तो 10 आपका आंसर आ गया। आ रही की बात समझ में? अच्छा, एक दो एग्जाम्पल और भी करवाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि 130% ऑफ 50, इसका क्या आंसर होगा? 130% ऑफ 60। इसको देखें सिंपल पर, बड़ी वैल्यू देख के घबराए नहीं। आपने जस्ट वन सर थर्टी 60। 60 नहीं होगा, देखते हैं। तो 130, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 कर लें, ऐसा ही तरीका समझाया मैंने। मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब देखें, 5 × 3 क्या होगा? 65। 5 × 13 65 होगा ना? तो ये आपका जो है आंसर है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गई चीजें आपको। अब मैं आगे मूव करूं, आगे भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट 8% इंटू फ्रैक्शन। 8% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये तो आसान है। 8%, देखें 8% है। अभी मैंने आपको बताया, इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई बता सकता है? 8 एट upon 100। 8/100, वेरी गुड। ये सिंपल ऐसे ही होगा। अभी आपने इसको मजीद जो है फ्रैक्शन को सॉल्व करें, जो फ्रैक्शन वाली लेक्चर में हमने किया था, इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो आपका आंसर हो जाएगा। मजीद सिंपलीफाई सिंपलीफाई करवाएं, बताएं। तो देखें, तो ये आपका जो है 2 को डिवाइड कर सकता है, 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो ये 4 और ये 50, ठीक है। मजीद 2 डिवाइड कर सकता है, ये 2 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 1/25 इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। यस। अच्छा, देखें भाई, कोई भी आपको है ना, जो पिछली एग्जाम्पल्स पे मैंने आपको समझाया था, ये देखिए 20% है। परसेंट का मतलब क्या बताया मैंने? परसेंट का सर क्या 1 मतलब upon है? 5। अच्छा, इसका, अपॉन 100। अच्छा हाँ ठीक है। परसेंट का मैंने आपको मतलब बताया 1/100, ठीक है। तो 20% है, तो इसका मतलब ये है 20। अब परसेंट इसके साथ मल्टीप्लाई 20 है, तो upon मैं 100। 1/100 समझाता हूँ, ठीक है। आ रही है समझ में बात? जिसको जिसने कमेंट किया है कि समझ नहीं आया,
तो 20 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1/100। तो इसको देखें मजीद आप जो है मैं 7 लिखूं तो 20/100 कर सकता हूँ। तो ये तरीका होगा। जी सर। तो इसको मजीद सॉल्व करें तो अभी आप लोगों ने आंसर दिए भी थे। तो ये क्या आंसर दिया था आपने, 1/5। इसका जो आंसर हो गया। आ गई बात समझ में सबको? अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं कि 50% ऑफ 80। इसका पता है आंसर क्या होगा? 50% ऑफ 80। तो सर ये तो 40। हाँ, ये तो 40 हो जाएगा, ठीक है। इसके काफी हमने एग्जांपल किए थे। अब मैं इसका एग्जांपल कराऊँ ना आपको, कन्वर्ट 8%, जैसे अभी एग्जांपल है। तो देखें, अब मैं कहूँ कि 50% इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। आसान दिया है, आप उंगली में कर सर सकते वन हैं। अपॉन टू। वेरी गुड, 1/2। अब ये कैसे होगा? आपने जस्ट जो है 50 को डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया, ये 0 0 और कैंसिल हो गए। और ये 1 टाइम 5, ये 2 टाइम 5, तो 1/2। अब देखें 1/2 को हम कह सकते हैं ये हाफ है। 1/2 हाफ मतलब जो है, आपके कोई भी किसी भी चीज के दो हिस्से हैं तो उसने आपने हाफ किया। एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, हाफ। तो आपने एक हिस्सा ले लिया तो आपने मतलब हाफ हिस्सा ले लिया। ऐसे ही होता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 होल नंबर 4/7 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। 2 होल नंबर 4/7 इसको परसेंटेज में कैसे करना है? एनी वन कैन सजेस्ट? सर इसका पहले 18/7 होगा। यस। ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हमने कौन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये कल वाली लाइव सेशन में डिस्कस की थी चीजें। तो 2 ये क्या होगा, 2 × 7। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, एटीन अपॉन 14। सेवन होगा। 14/4 18, तो 18/7, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया 18/7। इसको आपने करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। तो आपने क्या किया, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही तरीका है। अब इसको बताएं क्या आंसर होगा ऐसे। तो ये 1800/7 हो गया। इसको आप जो है सॉल्व करके बता सकते हैं। तो ये आई थिंक जो है 257 आपका आंसर आएगा। कन्वर्ट 145 इंटू 4% इंटू डेसिमल, ये करते हैं पहले। अभी हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा है, तो जल्दी जल्दी मैं इसको कराता हूँ, समझाता हूँ आपको कि सर फोर वन अपॉन परसेंट है। 20। अब देखें, ये सेम चीजें रिपीट होंगी। 1/20। मैं प्रोसेस भी बता दूं आपको। 4% को आपने कैसे लिखना है, 4/100, ऐसे ही है। फिर इसको आपने सॉल्व करना है, जो हमने कल सीखा था डिसिमल में कन्वर्ट करना। तो 4 को आपने 100 से डिवाइड करना है, ऐसे ही। तो आपने हेलो सर। पॉइंट दे दी, क्योंकि 4 को 100 डिवाइड नहीं कर सकता। एक जीरो लगा लिया। अभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, दूसरा जीरो लगा लिया, फिर इधर भी जीरो लगा लिया। अभी हो गए 400। 400 को जो है 100 जो है 4 मतलब डिवाइड कर सकता है, तो हम 4 लगा के 400 लिखेंगे। तो ये आपका जो 0.04 आपका आंसर है भैया। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसी तरीके से 145 है। अच्छा, आपने किसी ने कमेंट में बताया 1/, ये पिछला एग्जाम्पल है।
1/25। देखें इसको आप सॉल्व करें ना, तो 4/100 को 1/25 में फॉर्म में लेके आए, फिर आपको और आसान हो गया कि 1/25 को आपने क्या है, डेसिमल में लेके आना है ना, डेसिमल आंसर चाहिए आपको। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, 25 जो डिवाइड करेगा 1 को, तो ये पॉइंट देंगे तो 0 होगा, 10 हो जाएगा, फिर 0 देंगे तो 100 हो जाएगा। अब 25 100 को 4 मतलब डिवाइड करना है, तो आपका ये 100 आंसर हो जाएगा। तो आपका फिर भी देखें जवाब 0.04 ही आ रहा है, जो मैंने आपको इधर इस पॉइंट में समझाया है। तो दोनों तरीके सही है, जो आपको बेहतर लगे, आप जो भी तरीका अपनाएंगे आपका आंसर सही आएगा। तो मतलब 1/25 ही होगा ना? हाँ, 1/25 आपने किया ना, तो 1/25 को आपने, देखिए रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि आपको डेसिमल में आंसर चाहिए। तो डेसिमल में चाहिए तो आपका 1/25 आंसर गलत हो जाएगा। डेसिमल में आंसर क्या है, जो आपने ये आंसर निकाला, ये आंसर सही होगा। वहां पे आप ऑप्शंस होंगे, तो आप जो है ज्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या क्या आंसर हो सकता है। आप सॉल्व करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आपको सही लगेगा, लेकिन ये सारी प्रैक्टिस से आएगा। अब हमारे पास जस्ट 3 मिनट्स बचे हैं, तो मैं देखता हूँ आगे कौन सा एग्जाम्पल है। जी जल्दी बताएं आप। सर वन वन अपान पॉइंट फोर फाइव नहीं, 145, 145 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.45 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही है, समझ में आ गया है। अच्छा, ये अब एग्जाम्पल है, कन्वर्ट है, ये मैं इधर लिखता हूँ कि कन्वर्ट 0.4 इंटू परसेंटेज। अब इसका आप बताएं कैसे होगा, 0.4 इंटू परसेंटेज मैंने बताया। आप बता सकते हैं एनीवन फ्रॉम यू। सर 4/100 और 10 कैसे? 4/10, देखें तरीका बता देता हूँ मैं। किसी भी तरीका मैंने ऑलरेडी बताया है, किसी भी नंबर को परसेंटेज के कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, आप उसको 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। ऐसा ही है, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आंसर आ गया, 40 आएगा। अब ये आप बताएं, पूछें कैसे होगा, तो आपने 0.4 ये डिवाइड किया तो 004, और ये आपने पॉइंट इधर लगा रही, ये तरीका है। क्लियर है। अगर मैं आपको कहूँ 0.7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो आप कैसे करेंगे, जो भी नंबर है ना उसको आप जस्ट एंड जस्ट मल्टीप्लाई करें 100 से। तो अब देखें 0.7 को करेंगे तो ये 70 आंसर आएगा। अगर मैं कहूँ 1.45 है, या यही लिखता हूँ 1.45, इसको परसेंटेज में करें, कैसे होगा, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 145 आपका आंसर आ जाएगा।